राधा कृष्ण कल रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे हाथ पर मारने की बजाय गोपियाँ मोहन को ऐसा दंड देती हैं जिसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं हर कोई। जैसे ही गोपियाँ मोहन को अपने जैसे ही वेशभूषा पहना देती हैं, इसे देखने के बाद श्री कृष्ण जो मोहन बने बैठे हैं वो डंडा उठाते हैं और गोपियों से कहते हैं कि ठीक है, अब तुमने मुझे दंड दे तो दिया, तुमने मुझे लड़की बना दिया, अब मैं तुम सबको दंड दूंगा ये कार्य करने के लिए। अब वो गोपियों के पीछे पड़ते हैं और एक एक करके गोपियाँ सब भाग जाती हैं। अकेले सिर्फ राधा बचती हैं। वो राधा का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि अब सारी गोपियाँ तो भाग गई, इसीलिए अब तुम्हें सबका दंड मिलेगा। राधा कहती हैं जो किशोरी बनी होती हैं, सारी गलती तो बाकियों ने भी करी है, लेकिन सबकी सज़ा मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों अकेले दंड मिलेगा। तो किशोरी कहती है कि नहीं, क्योंकि तुम ही मेरे हाथ में आई हो और जो चोर पकड़ा जाता है दंड उसे ही मिलता है। मोहन यहाँ पर डंडा जैसे ही उठाने वाले होते हैं, किशोरी डर के मारे आंखें बंद कर लेती हैं और उसके बाद मोहन कहते हैं कि नहीं, मैं तुम पर बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हूँ, तुम चिंता मत करो। किशोरी कहती हैं सच में तुम मेरे पर क्रोधित नहीं हो? तो मोहन कहते हैं कि नहीं, मैं तुमसे भला कभी क्रोधित हो सकता हूँ। किशोरी कहती हैं तुम्हारा रूप बहुत ही सुंदर लग रहा है मोहन, लेकिन सिर्फ एक चीज़ की कमी है। मोहन कहते हैं कि क्या? किसी एक चीज़ की कमी है, बट क्या? तुम्हारी सखियों ने मुझे पूरा अपने जैसा तो बना दिया है, भला किस चीज़ की कमी है? तो किशोरी कहती हैं कि तुमने वेशभूषा तो सखियों जैसी कर ली, लेकिन तुमने मेरी तरह श्रृंगार तो किया ही नहीं। तभी श्री कृष्ण कहते हैं तो ठीक है, तुम ही मेरा अपनी तरह श्रृंगार कर दो अपने हाथ से, और वो श्रृंगार करवाने के लिए बैठ जाते हैं। और कल रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि राधा रानी जो किशोरी बनी है, सिर्फ अपने मोहन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा धजा करके उन्हें अपने जैसा बना देंगी, और यही खूबसूरत पल आपको कल रात के एपिसोड में देखने के लिए मिलने वाले हैं।